बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने, उन्होंने एक चुनावी सभा में अनुसूचित जाति को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की जो असंवैधानिक भी है और अनुसूचित जाति लोग हैं उनकी भावनाओं के विरुद्ध है। ममता बनर्जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो आपत्तिजनक है, अनुसूचित जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसीलिए आयोग ने इसे संज्ञान में लेते हुए उसे नोटिस दिया है। वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी और डीजी है उनको 3 दिन का समय दिया है कि ये पूरा जो मामला है उसकी हमें पूरा नोट्स दीजिए कि क्या मामला है और क्यों ऐसा बोला उन्होंने, ताकि हम आगे जो भी सख्त कार्रवाई है हम ले सकें। बंगाल में जब से ममता बनर्जी जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उसी प्रकार का वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग है उनके विरुद्ध वहाँ बर्ताव रहा है। वहाँ सामाजिक स्तर पर देखो, आर्थिक स्तर पर देखो, शैक्षिक स्तर पर देखो तो अनुसूचित जाति का बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। मोटो संज्ञान लिया है ममता बनर्जी के उस बयान का जिसमें उन्होंने एससी समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ऐसा आप लोगों के द्वारा कहा गया है और नोटिस जारी किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। अभी चुनाव चल रहा है तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने, उन्होंने एक चुनावी सभा में अनुसूचित जाति को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की जो असंवैधानिक भी है और अनुसूचित जाति लोग हैं उनकी भावनाओं के विरुद्ध है। तो स्वाभाविक है आयोग का काम है अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी गरिमा को रक्षा करना। तो ममता बनर्जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो आपत्तिजनक है, अनुसूचित जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसीलिए आयोग ने इसे संज्ञान में लेते हुए उसे नोटिस दिया है। वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी और डीजी है उनको 3 दिन का समय दिया है कि ये पूरा जो मामला है उसकी हमें पूरा नोट्स दीजिए कि क्या मामला है और क्यों ऐसा बोला उन्होंने, ताकि हम आगे जो भी सख्त कार्रवाई है हम ले सकें। और एक आखिरी सवाल कि अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो क्या कार्रवाई जो लीगली बनता है, कानूनी बनता है? जो संविधानिक जो अधिकार है, एट्रोसिटी एक्ट है, वहाँ तक सभी कानूनी अधिकार जो है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि आखिर ये जो मामला है वो अनुसूचित जाति के मान सम्मान का। और वैसे भी बंगाल में जब से ममता बनर्जी जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उसी प्रकार का वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग है उनके विरुद्ध वहाँ बर्ताव रहा है। वहाँ सामाजिक स्तर पर देखो, आर्थिक स्तर पर देखो, शैक्षिक स्तर पर देखो तो अनुसूचित जाति का बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है और सबसे अधिक वहाँ पर अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है। सबसे अधिक वहाँ पर हो रहा है और सबसे अधिक अत्याचार गांव में अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे हैं।